बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें 1 से लेकर 5 तक तो और उससे ऑनवर्ड भी, तो आपको गिवन है दो साइड्स और एक एंगल। एक अगर आप ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल विदाउट राइट एंगल आपने सॉल्व करनी है तो ए बी सी वर्टेक्स पे लिखते हैं। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। जबकि ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी वाला एंगल बीटा और सी वाला एंगल गैमा होता है। तो तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं। तो स्मॉल ए बी सी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल सी यानी कि दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल। तो अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आपने देखना क्या है कि अगर साइड बी और साइड सी गिवन है तो एंगल अल्फ़ा होगा यानी कि ए वाला एंगल होगा। इसी तरह अगर बी और सी गिवन है तो एंगल अल्फ़ा, ए और बी हैं, ए भी है बी भी है सी नहीं है तो एंगल सी वाला यानी कि गैमा गिवन होगा। इसी तरह अगर ए और सी गिवन हो तो एंगल बीटा गिवन होगा यानी कि दो साइड्स और उसके दरमियान वाला जो एंगल होता है वो गिवन है। मिसाल के तौर पर बी और सी है तो उसका सेंटर वाला एंगल अल्फ़ा आपको गिवन होगा। तो तब ये स्ट्रेटजी होगी जो हमने यूज़ करनी है। तो इसको हम लॉ ऑफ साइन से और लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करेंगे पहले 5 को। अगले क्वेश्चंस लॉ ऑफ टेंजेंट के हैं लेकिन वहाँ पर भी यही है कि जो दो साइड्स गिवन है उनके अंदर वाला एंगल आपको गैमा दिया जाएगा। अब इनको करने का तरीकाकार ये है कि अगर गिवन हो दो साइड्स और तीसरा एंगल तो सबसे पहले आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। लॉ ऑफ कोसाइन से क्योंकि दो साइड पता है आप थर्ड साइड निकालेंगे। अगर बी और सी पता है और अल्फ़ा पता है तो फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। इसी तरह बी है तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -2ac कॉस बीटा, और सी हो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर -2ab कॉस गैमा। जब लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी, तीनों साइड्स हमें पता चल जाएंगी, एंगल्स रह जाएंगे। तो एंगल्स के लिए जो सेकंड एंगल है वो लॉ ऑफ साइन से निकालेंगे और थर्ड एंगल के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और 1 पे सोल्यूशन आपके सामने रखा तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हमने फाइंड क्या क्या करना है। तो आप एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें कोई एंगल 90 का नहीं होगा। आप लिखेंगे अल्फ़ा, यहाँ पर ए आता है, बी और सी। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो आपको बी की वैल्यू पता है 95 है, सी की वैल्यू पता है 34 है और ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसी तरह आपके पास अगर आप देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है, बीटा नहीं पता और गैमा नहीं पता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो बुक के एंड पर गलत है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी गलती भी आपको कोशिश करूँगा बता दूँ। तो सबसे पहले हमने क्योंकि साइड दो साइड्स पता है, थर्ड साइड निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन इसके लिए यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि अगर ए निकालना हो तो उसका फार्मूला है जो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ था, अगर आपने याद कर लिया है 1 पे सोल्यूशन पर तो ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और साथ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालते हैं, बी का स्क्वायर यानी कि 95 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 95 के ऊपर स्क्वायर, सी है 34 तो 34 के ऊपर स्क्वायर माइनस 2, बी यानी कि 95 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 34 से जो कि सी है आपके पास, और कॉस अल्फ़ा है आपके पास 52 डिग्री। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेटर या आपने डिग्री में रखना है क्वेश्चन, मतलब इसके लिए तो आसान तरीका आपके पास यही है कि कैलकुलेटर को आप डिग्री के मोड पे रखें। आपके टॉप पर डी लिखा आना चाहिए, अगर डी नहीं लिखा आ रहा आप शिफ्ट मेन्यू प्रेस करें, यहाँ पर डिग्री लिखा आएगा, या आप एंगल यूनिट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास डिग्री लिखा आ जाएगा। दो कैलकुलेटर्स हैं, शॉर्ट वीडियोस में मैं कैलकुलेटर का भी यूज़ आपको सिखा दूंगा। तो 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर
-2 इंटू 95 इंटू 34 cos 52 इक्वल दबाने पर ये आता है 6203। तो ए का आंसर आ गया 6203.82। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट लिखना है स्क्वायर रूट और आगे वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बल्कि आपने आंसर लिख देना है। इससे क्योंकि इर्रेशनल नंबर था वो कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये 78.76 आता है, 78.76 आता है। अब बुक के एंड पर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही, इसका आंसर बुक के एंड पर गलत है। आपके पास लिखा हुआ है 36.01, जबकि यहाँ पर 78.06 आता है। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए अगर 95 की बजाय यहाँ पर अगर 45 लिखते हैं तो आपके पास तब भी यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी हम 45 लिखते हैं तो ये आता है अंडर रूट। आंसर करूं तो ये आपके पास 36.01 आ जाता है। तो इसमें गलती ये है कि यहाँ पर 95 क्योंकि बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 45 लिखना पड़ेगा। तो ये गलती है जो मैंने आपको डिस्कस की थी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 95 है तो हम क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करेंगे। अगर आप बी की जगह पर 45 लिखेंगे तो तब आपके पास ये बन जाएगी इसकी वैल्यू, और स्क्वायर रूट लेने पर 36.01 और बाकी वैल्यूज़ भी ठीक आती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 95 है तो यहाँ पर आप इसको इसी तरह ही सॉल्व करें जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि बुक में अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उधर ये इतराज़ नहीं कर सकते कि क्वेश्चन गलत है। तो जो क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से हमने आंसर्स निकालने होते हैं, तो उसी के लिहाज से हम आंसर निकालेंगे। मैंने आपको गलती बता दी कि मिस्टेक क्या है इस क्वेश्चन में, ताकि आप बुक के अगर एंड से कोई आंसर टैली करना चाहता है तो 95 की बजाय 45 लिखे। अब लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया तो हमारे पास ए साइड भी आ गई, बी साइड और सी साइड हमें पहले से पता थी। अब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे और एंगल निकालेंगे। लॉ ऑफ साइन कहता है ए बाय साइन बीटा, सॉरी ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा और आगे सी बाय साइन गैमा। इसमें हम साइन बीटा इस तरफ ले आते हैं, साइन बीटा, तो ये वैल्यू बन जाती है बी। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड, साइन अल्फा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास बी बाय ए साइन अल्फा, और ये साइन यहाँ पर आएगा तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगी। अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पर। साइन इन्वर्स बी की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन थी वो है 95, ए की वैल्यू जो हमने निकाली वो है 78.76, साइन अल्फा की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 52 डिग्री। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लिख देते हैं। वैल्यूज़ लिखते हैं कैलकुलेटर पर। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही लिखनी है। शिफ्ट साइन फ्रैक्शन का बटन 95 बाय 78.76, यहाँ से ऊपर जाएंगे साइन 52 ब्रैकेट क्लोज और फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इक्वल दबाने पर ये 71.89 आता है। आपने डिग्री और मिनट वाला बटन प्रेस करना है तो ये 71 डिग्री 53 मिनट्स आ जाएगा। क्या आएगा, 71 डिग्री 53 मिनट्स। आगे हम नहीं लिखेंगे। अब बीटा भी आ गया हमारे पास, अल्फ़ा गिवन था तो गैमा की वैल्यू बनती है 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो गिवन थी और बीटा की जो वैल्यू हमने निकाल ली 53 डिग्री। तो इनको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर पर लिखते हैं, इधर भी डिग्री डाल लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री 53 मिनट्स, लिखने पर ये आंसर आता है 56 डिग्री 7 मिनट्स, 56 डिग्री 7 मिनट्स। क्योंकि ए की वैल्यू गलत आ रही थी इसलिए ये भी वैल्यूज़ आपकी बुक के एंड से मैच नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप 45 लिखकर सॉल्व करेंगे तो तब ये आंसर सारे के सारे एक्यूरेट आएंगे। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मेरा दिल था हम 2 वीडियो क्वेश्चंस करें एक वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है
तो इस वजह से सारे का सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, एक ही साथ हम गलती लेकर चलें। तो मेरा दिल ये है कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।